नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के विकास नगर गली नंबर 2 की, जहां पर घोंडा विधायक हरविंदर कल्याण अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो उसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। वहीं पे एक किसानों का भी जो डर है, एक तरफ से तारा सुबह घोंडा विधायक हरविंदर कल्याण का किसानों ने डटकर विरोध जरूर किया था। वहीं पर बीजेपी जेजेपी नेता जहां पर भी विरोध पहुंचते हैं, अपने कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां किसान जरूर पहुंचते हैं। वहीं अब देखने वाली ये बात होगी कि घोंडा विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पहुँचते हैं, अपना जो कार्यक्रम है उसको कितना सक्सेसफुल कर पाते हैं। मेरे तो तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के विकास नगर के, जहाँ पे थोड़ी देर बाद ही अभी हरविंदर कल्याण का जो प्रोग्राम था अन्नपूर्णा तहत उसको अनाज बांटने के लिए आना था, लेकिन किसान यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जहाँ भी बीजेपी जेजेपी नेता जाते हैं वहाँ पर किसान विरोध करने के लिए पहुँचते हैं। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा। किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो आमने सामने, किसान आमने सामने है। कहीं ना कहीं किसान यूनियन के जो झंडे लेकर वो पहुंचे हैं, वो उनका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद घोंडा विधायक हरविंदर कल्याण का पहुंचा तो उसको लेकर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो बीच गलियों में बैठ गए हैं और प्रशासन और किसान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता का यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। उसको लेकर किसान यहाँ पर क्या कर दिया भाई? हमारा काम है विरोध करना। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक मिनट सुनिए, बोलो जी। आपने विरोध प्रदर्शन करना करो, लेकिन अगर कोई लाइन ऑर्डर का इशू किया तो कोई यहाँ पे बात ये है जी, आज तक ना तो करनाल में लाइन ऑर्डर खराब हुआ तो ना होगा। हमने झंडे दिखाने, रात से नारेबाजी करने यहाँ बैठे विरोध करेंगे। हम ये करेंगे जी, और करेंगे नाम खराब करते रहे। आपने गिरफ्तारी देनी, गिरफ्तार जी, विरोध करने के बाद जी गिरफ्तारी ले, फांसी ले, कोई बात नहीं। पहले विरोध करने दो जी, हमने उसके बाद ले लिया जो मर्जी। प्रमोशन के चक्कर में सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो बात कर रहे हैं हम इनकी बात सुन ली, थोड़ा यार सुन लो। और भी आने लग रहे बाल तो पोते पोते रहे होंगे सारे बैठ जाओ, बढ़िया बैठ जाओ, बढ़िया सारे। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से थोड़ी देर में जो घोंडा विधायक है हरविंदर कल्याण उनका प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन किसान मौके पर पहुंचते हैं और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कहीं पर बीजेपी जेजेपी के नेताओं का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। प्रशासन के बड़े अधिकारी डीएसपी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिसमें मोदी और खट्टर की फोटो लग रही है, उसके प्रोग्राम चला रहे हैं। कल इंद्री में भी हमारे बंदे 5 थे, पुलिस प्रशासन ने उनके साथ करी बदतमीजी। फिर इंद्री के डीएसपी ने बाइक पे माफी मांगी। जो यहाँ की पुलिस है, जब बंदे थोड़े देखा है फिर तो ये बन जाए बीजेपी की पुलिस। नहीं बंदे बात बीजेपी की पुलिस बन का काम ये करे। बीजेपी के नेता की चमचागिरी, पता नहीं ना कोई प्रमोशन लेनी होगी। आज भी हमारा एक जनाब है, मैं पूरा बीच में नहीं कहता कौन सा था, वो स्पेशली वहां घोंडा गया सवेरे, बंदे 25-30 थे। उसने इतनी फुर्ती दिखाई जो कर स्पाइडरमैन हो, उससे बड़ी ताकत नहीं किसी में, और ठट्ठा का फेंक रहे बंदे ने।
और सारे बंदे घरोंडा भी शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे थे। मैं अपना कहना चाहूँ सरकारें तो आनी जानी है, ये भी 2-2.5 साल दो ही जूते खाते चले जाएंगे। आपकी भी तो कोई संविधान पे तो आप भी तो नेम लेकर आ रहे हो, सौ लेकर आ रहे हो। क्या आपका फर्ज ये बने? आज घरोंडा क्या था, शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे थे। आपके बीच कहीं आ गया SHO में इतने बंदे मैं तो कहने का नहीं कौन सा। उसने वहाँ बदतमीजी करी, उसने नू फुर्ती नू दिखाई, एक बंदा ठा के बस में फेंक गया, एक लड़के का चोट भी है। कल क्या हुआ इंद्री में? कल भी 5 बंदे थे, ठंडे रहो थोड़ा। कल 5 आदमी थे, कल भी यही काम। फिर DSP ने माफी मांगी। हम ये कह रहे हैं भी हमने उरे कोई तोड़फोड़ करी हो, कल इंद्री तोड़फोड़ करी हो, आज घरोंडा करी हो, संत करी हो तोड़फोड़, तो आप एक बात की बात के लिए जब काले झंडे लेकर भी आ रहे हैं, कोई हमारा कोई क्या कर रहा है बताओ? कल से हमारा विरोध चल रहा। आप सुनिए, आपने अपनी बात कर ली। किसी प्रोग्राम में हमने आपको कोई भी संविधानिक कार्य करने से नहीं रोका, लेकिन अगर आप लाइन ऑर्डर खराब करेंगे विरोध नहीं कर सकते हम। नहीं, आप करिए, यहाँ बैठ के करिए आराम से। आप प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम तो करना जाके विरोध, अभी प्रोग्राम में जाके विरोध करना, अच्छा नहीं करना का। करिए। आप देखो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे मैंने बात रुको यार, वो तो नहीं जो बीजेपी का प्रोग्राम घरोंडा विधायक का घर पे करवा रहे थे, वो भी गुस्से में है। उनका कहना है कि किसानों का कोई हक नहीं बनता कि उनके घर पे प्रोग्राम को इस तरह से विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन किसानों का कहना है कि जहाँ पे भी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का प्रोग्राम होगा, वो उनका विरोध जरूर करेंगे। तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से किसान आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सभी किसी गाँव किसी शहर में भी अगर जेजेपी बीजेपी का प्रोग्राम होता है तो किसान वहीं पर पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन आमने सामने, पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको उल्लंघना ना करें, लेकिन किसान किसी भी लॉ एंड ऑर्डर वो विरोध शांतिपूर्ण करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। गरीबों को देनी बंद कर दी। ना आप तेल दे रहे हो, ना चीनी दे रहे हो, ना कुछ। सिर्फ अनाज पे बात आ गई, वो भी अनाज 20 जगह कल आज सुबह के अखबारों में छपा हुआ है, 20 जगह पे अनाज खराब निकला है। लोगों ने लेने से मना कर दिया। ये खराब अनाज को साफ थैलों में अपने नेताओं की फोटो लगाकर ये उसको गरीबों को देके अपना प्रचार करना चाहते हैं। गरीबों के साथ भी मजाक है। हाँ, अरविंदर कल्याण पहले घरोंडा भी आया था सुबह, उसका वहाँ भी विरोध हुआ है। तो ये जान के अब फिर उसने एक जगह और प्रोग्राम किया, हम लोगों को पुलिस बस में बिठा के किसानों को गिरफ्तार करके ले गई थी। लेना बांटे तो फिर उसके बाद विरोध नहीं होगा। ना थैले ना बांटे, हमें इस बात से कोई विरोध नहीं है। आज अनाज से हमें कोई विरोध नहीं है। अनाज तो अब तक बन रहा है। साल हो गया किसान प्रोटेस्ट करें, आज तक किसानों ने आवाज उठाई। डिपू से या इनको अनाज देने से हमें कोई विरोध नहीं है। जो इन्होंने अपना प्रचार कर रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे, उसमें 98-96 रुपए का तो अनाज है और ये 100-200 रुपए अपना एडवर्टाइजमेंट कितनी कर रहे हैं। सब जगह ऐड आ रही है, टीवी पे अपनी फोटो लगा रहे हैं। तेल क्यों नहीं दे रहे? सरसों का तेल क्यों बंद कर दिया? आप 200 रुपए लीटर तेल करके तेल उन्होंने बंद कर दिया। तेल दे ना, गरीबों को तेल दो। ये गरीबों के साथ भी अपना स्वार्थ के लिए गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको 5 किलो की थैली देके फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, उनको साथ भी मजाक कर रहे हैं। गरीबी का उनकी गरीबी का मजाक कर रहे हैं। आज तक किसी को पता नहीं है गरीब कौन है, अनाज कहां से लेके आता है, कैसे डिपू से 50 साल हो गए अनाज मिल रहा है। आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा स्कीम नहीं चलाई, ना किसी को पता है डिपू का। आज तक आम जनता को तो कहीं को ये भी नहीं पता कि डिपू कहाँ है।
अभी अपने डिपो में मशहूरी कर रहे हैं अपनी, सिर्फ बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले ये याद रखें, जब तक काले 3 कानून रद्द नहीं होते तो इसका विरोध ऐसे ही चालू रहेगा। बेशक ये कोई प्रोपेगेंडा अजमा ले, गरीबों का कर लें, कुछ भी कर लें, इन्होंने खालिस्तान भी बोल लिया, सब कर लिया, हर जगह बढ़ाने की कोशिश कर ली, तो ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहेगा। और ये ऐसे ही हम इसका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। जहां मर्जी, जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर ले, जो मर्जी कर ले, इनका विरोध कम नहीं होगा। तो ये है किसान गुस्से में कि अब तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो बीजेपी नेताओं का हर जगह विरोध, जेजेपी नेताओं का हर जगह विरोध करने के लिए यहाँ पर उतरते हैं, काले झंडे लेकर आते हैं, किसान यूनियन के झंडे लेकर आते हैं, किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और गरोंडा विधायक रविंद्र कल्याण का यहाँ अन्नपूर्णा योजना के तहत जो गरीबों को अनाज बांटना था उसको लेकर कहना है कि उनका कहना है कि किसान जब गरीबों को अनाज दें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो 100 रुपये का तो अनाज है, लेकिन 150-200 रुपये का जो थैला है वो देकर किसान रोज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गरोंडा विधायक रविंद्र कल्याण ने भी पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही तमाम किसान पहुंच जाते हैं। सुबह भी गरोंडा विधायक रविंद्र कल्याण का किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज फिर किसान मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि चाहे सरकार पुलिस प्रशासन को आगे कर दे, चाहे गरीबों को आगे कर दे, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, आप अपना उसकी तरफ देखें। लोगों को आपने हर चीज बंद कर दी, कोई नहीं दे रहा। जो महंगी चीजें, सरसों है तेल बंद है, मिट्टी का तेल बंद है। मतलब एक आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऐड कर रहे हो कि हमने दान देना है या किसी की सहायता करनी है, वो तो गुप्त होती है। क्या जरूरत है डंडोरा पीटने की? और लोगों को कहते हो तुम बोर्ड लगवाओ हमारे, तो बैग ना दें, बैग कुछ मत दें, देना है बिना उसके दें, अनाज दें, फिर विरोध नहीं होगा। फिर विरोध नहीं है, विरोध तो हमारा वैसे भी नहीं है। हमारा विरोध है ये नेता चले जाए, नेतागिरी ना करें। हमारा तो विरोध ये है, और बीजेपी के साथ विरोध है। डिपो होल्डर बांटते रहे, डिपो होल्डर बांटे, और उनका अपनी ऐड मत दें। आज की सरकार ने अपनी फोटो लगा के ऐड कर रहे हैं, वो खर्चा किसका आ रहा है? वो खर्चा तो आम जनता का है ना, वो मत करें। सुबह भी विरोध किया गया था गरोंडा विधायक का। विरोध तो हर पल है, सुबह नहीं है, हर पल है विरोध चल रहा है, पर ये मानते नहीं है, उल्टे मंदबुद्धि है, ये भिड़ना चाहते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं, बुरा बनाने की कोशिश। ठीक है, धन्यवाद। तस्वीरों में देख रहे हैं किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनका विरोध किसी से नहीं, उनका विरोध सिर्फ जो सरकार अपनी ऐड कर रही है, बिना मतलब के ऐड कर रही है। 100 रुपये का अनाज 150 से 200 रुपये की अपनी ऐड, ये सरासर गलत है। तुम अपनी ऐड क्यों कर रही है? अगर कोई दान देता है गरीबों को, जो कोई बांटता है, तो वो गुप्त दान माना जाता है, लेकिन सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट पहले कर रही है, खर्चा निकाल रही है। कुछ और लोगों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। देखा सबसे पहले थे मोदी और खट्टर से ये पूछो, ये कौन सी इन्होंने गेहूँ पहले बोई हुई थी जो यहाँ लेके आ गई? वो किसानों की गेहूँ है, हमारी गेहूँ है। और आज से 50 साल से वो हरियाणा में, पंजाब में हर एक जगह बन रही है, तो बन रही है तो उसको बांटे। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? थैलों के ऊपर जितना इन्होंने खर्चा कर दिया, अगर 5 किलो गेहूं की हम बात करें तो वो 98-99 रुपए का बनता है, और इन्होंने कई 100 रुपए लगा दिए अपनी फोटो छिपाने पे। उसका हमारा विरोध फोटो पे है कि अपने थाले, वैसे गरीबों को अनाज दें, गरीब अपने थाले लेके आए, अनाज दें, उनको बांटे। वो शुरू से ही चल रहा है, वो आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसी चीज का हमें विरोध है और ये विरोध हम करते रहे। क्या नाम आपका? नवजोत सिंह संधू, ब्लॉक अध्यक्ष नीलोकड़ी। राशन कार्ड बनवा दे दो कम में। नवा सिस्टम का छेड़ा भाई, किसान आंदोलन चल रहा और ये किसानों ने जान का वो ताक में घी घेरने लग रहे हैं, आग बाला खाम खाई। और ये भी ताक भी पागल है, पुलिस वाले भी अपने घरों जाओ, क्यों तक करे ना किसानों ने? फिर कहते हैं किसान विरोध करते हैं। विरोध तो जान का करवा मैं, ये बार बार छेड़ा उड़ा के, मतलब राशन तो एक बंडा थे, राशन की में जो डिब्बों में बंडा थे। नवा सिस्टम कहाँ था छिड़ा? कभी का किसान अब अभद्र भाषा बोल रहा है, अभद्र भाषा तुम्हारी किस्मत में। हम तो तड़की धार का डकूंगा था कि मारूंगा तेरा कसाईयों का कटवाऊंगा, सच है कि झूठ है? क्यों हाथ मारेगी?
अब बड़ा होना जोड़ेगा उसका मर जाता ना किसान। ये तो हमारे भाग में लिखी हमारे शास्त्र पढ़ दो मामा पत्र भाषा बोलने के ही नहीं है। तड़के खेत में जाके ट्रैक्टर जोड़ के तेरी बाण का ये तो किसान के भाग में लिखा है बोलना, क्योंकि तो परेशान होना। हाँ भाई हाल जोड़ा तड़की जाकर बड़द की जगह क्या खोल ले गया। अरे तो क्या ना खाया जिब तेरी पट्टी जी बात का तौर पा बड़द की जगह तो क्या खोल लिया। 22 ने बेइज्जती नहीं दे रहे मैंने तो बोला है ये आप सबक में इसके किस्मत में लिखे हुए हैं। तड़की में पूछना बार तेरा कटवाया था, ये तो नॉर्मल बातें हैं। ये तो इसके भाग में किसान के लिखी हुई है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? बलवान सिंह बदरायणा। अरे दीपों में बंटो जी, दीपों में बंटाते हैं जान जान के क्यों छेड़खानी कर रहे किसानों के लोग। ये गलत बात है, किसानों ने छेड़ने लग रहे और गलत है। पुलिस वाले भी काम करेंगे हम अपने घरों चले जाएंगे काम करेगा। तेल गिरा बार बार आगे बढ़ती रहा जीप रोडो एरिया भी यहाँ छेड़ने लग रहे बार बार। भाजपा के नेता डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। भाजपा के नेता डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। अरे अंदर आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुझे तेरे तीन नाम मुझे तेरे तीन नाम बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंडवा की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंडवा की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी का दल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझे तेरे तीन नाम बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का गद्दार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का गद्दार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झंडा विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसके नुको बढ़िया काम कर दुनिया ने यार बीजेपी यार तू तो कर रहे तू ठीक कर रहा या पब्लिक सारी देख लेगी। क्या पुलिस का नाम दिखा गली नंबर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद 2 नंबर गोली अंकुश को बोलना मत आए, मैं हूँ यहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ा नाच देने वाली फूसगढ़ रोड पे विकास नगर गली मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ा नाच देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ा नाच देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर पूछ लो किसी से। बंद करो बंद करो। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घटिया सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पानी पियोगे भाई कोई सा? खट्टर मर गया खट्टर मर गया खट्टर मर गया मोदी मर गया मोदी तो नहीं रहे मगर क्या है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है हम देख रहे हैं किस तरह से किसी भी व्यक्ति को पहुंचे हैं तहत जो स्कीम थी उसको लेकर गरीबों को अनाज बांटने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ किसान है जो वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, काले झंडे दिखाते नजर आ रहे हैं, अन्न बांटने के मकसद से आते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जहाँ पर भी बीजेपी जेजेपी विधायक या कोई भी बीजेपी नेता पहुंचेगा वो डटकर उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, किसानों के झंडे लेकर वो पहुंचेंगे। कोरोना काल में दवाई की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, राशन भोजन की व्यवस्था, ऐसे सरकार और समाज ने मिलकर जिस तरीके से ये कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में। उड़ीसा ऐसे सभी राज्यों में और देश के अन्य भागों में भूखमरी के कारण लोग मरा करते थे। आज जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के किसी भी कोने से ऐसी खबर नहीं आती।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, देश की मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वहीं इस विपदा की घड़ी के अंदर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर गरीब कार्य को भी बड़ी संजीदगी के साथ लिया है। उसी कड़ी में गरीब परिवारों को जरूरत ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि दिवाली तक इस कार्यक्रम को चलाया गया है। और मैं समझता हूं कि जहां इस तरह के कार्यक्रमों को कई बार लोग कहते हैं कि कार्यक्रम से कहीं ना कहीं दिखावा होता है, इसकी क्या जरूरत है, इसको उत्सव का नाम क्यों दिया गया है। मैं तो इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि उत्सव चाहे कोई भी हो, चाहे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, गुरुपुरब है या तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आज गोरंडा विधायक हरविंदर कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत गरीबों को अनाज वितरित करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, गोरंडा विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं और विकास नगर गली नंबर 2 में पहुंचे हैं, जो आज एक उत्सव के रूप में इनका मनाया जा रहा है। 2 दिन जो 18 और 19 तारीख को जरूरतमंदों को जो अनाज वितरित करना था, उसको लेकर गोरंडा विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे हैं। रिंकू जी आओ, आ जाओ, आओ जी, हर जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको लेकर ये कार्यक्रम चले हुए हैं। और जो एक मुफ्त में अनाज का वितरण, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना काल में पूरी दुनिया को की अर्थव्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंची है। हरियाणा प्रदेश, हमारा देश पूरा, ये भी उससे कहीं भी अछूता नहीं रहा है। मगर ये भी एक खुशी की बात है कि ऐसी विपदा की घड़ी में भी पूरे समाज ने जिस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और जिस तरीके से सरकार ने भी बहुत संजीदगी के साथ, चाहे बड़े निर्णय पूरे देश के लिए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत संजीदगी के साथ इस दौर के अंदर से सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थाएँ खड़े करने का काम किया। और ये सभी जो कार्य हैं कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, चाहे वो विकास की सोच है, चाहे गरीब आदमी को अंत्योदय के भाव से उनको हर योजना का लाभ मिले, ऐसे पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार के नाते चाहे संगठन के नाते बहुत संजीदगी से काम करती है। आज का ये कार्यक्रम ये भी एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और ये पर्व उसी तरीके से जैसे हम अपने दूसरे होली, दशहरा, दिवाली ऐसे सभी पर्व हम मनाते हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छाई को बढ़ाने के लिए वो पर्व होते हैं, समाज को एक संदेश देने के लिए वो पर्व होते हैं। और आज का भी ये जो कार्यक्रम है ये भी हम पर्व इस नाते से कहते हैं कि समाज सेवा ये प्रेरणा के रूप में समाज के अंदर जाए और समाज के अंदर जाके ये हमारे अगली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का संस्कार बने, क्योंकि यही हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। मैं दोबारा आभार व्यक्त करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि समाज को हर तरीके से, समाज के हर वर्ग के लिए वो योजनाएं लाकर समय समय पर सभी को लाभ हो, उस नाते से वो काम करते हैं। चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे हमारे गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है हर दिशा में। चाहे प्रदेश को विकास के नाते आगे बढ़ाने की बात है, चाहे समाज सही दिशा में आगे बढ़े उस नाते से बहुत संतुलित तरीके से। आपके कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं किसान और वो कह रहे हैं कि जो गेहूं के कट्टों पर तस्वीर लगी हुई है, नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई है, ये राजनीति क्यों की जा रही है और 100 रुपए कट्टे का खर्चा क्यों किया जा रहा है, ये किसानों का कहना है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये समाज की सेवा के कार्यक्रम है और न केवल समाज की सेवा का कार्यक्रम है, समाज सही दिशा में आगे बढ़े ये संदेश समय समय पर ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए और यही संस्कार कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर भी आना चाहिए।
ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है। और जहाँ तक ये राशन वितरण की बात है, अनाज वितरण की बात है, अगर थैली के ऊपर कोई चित्र लगे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आज देश और प्रदेश विकास कर रहा है, अगर आज देश का गौरव ऊपर जा रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन नेताओं के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन में कांग्रेसी नेताओं ने किटें बांटी थी और उसमें कांग्रेसी नेताओं की, कुमारी शैलजा की या दूसरों की तस्वीरें थी, उस पर बीजेपी पार्टी के ही नेताओं ने उसका विरोध किया था कि लॉकडाउन में कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से इस तरह का क्यों किया जा रहा है, जिसका दूसरे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि स्टिकर्स डालकर क्यों राजनीति की जा रही है? अगर बांटना ही है गरीबों का राशन तो 100 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा प्रिंटिंग पे क्यों खर्च किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की फोटो पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म का कोई काम किया होगा तो उनकी वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस समय कोई बहुत थोड़ा सा काम करे उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के लोगों के साथ मिलकर सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर उन व्यवस्थाओं को संभालने में, कोरोना के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों को दवाई उपलब्ध करवाने में, जितने कोरोना से पीड़ित परिवार थे उनको भोजन राशन वितरित कराने में हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर था। और ये साबित किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो एक नारा है हमारे संगठन का कि भारतीय जनता पार्टी यानी सेवा ही संगठन। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये कार्य हम करते रहेंगे। इन कार्यों का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। समाज का कार्य कोई भी करे, जिस रूप में करे, उसका स्वागत है। ऐसी बहुत जगह शिकायतें आई हैं, लगातार फोन आए हैं, काला गेहूं है, गला हुआ गेहूं है, सड़ा हुआ गेहूं है, तो थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दे दिया जाए। देखिए, इस किस्म की कहीं पर भी कोई बात आती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लिया जाता है। और मैं हर कार्यक्रम में भी हर व्यक्ति को भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं पर भी व्यवस्था में कोई चूक है, कोई भी कमी है, तो तुरंत उसकी जानकारी देनी चाहिए। और जब जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर सर जानकारी दी गई है खाद्य पूर्ति विभाग की एफएससी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सबूत भी सामने आते हैं घोटालों के, आटा घोटालों के, दूसरे घोटालों के, लेकिन कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का विश्वास कहाँ से उठेगा उस पर? बोरियों पर पानी मारा जाता है जी। देखिए, जहाँ पर भी इस किस्म की बात आती है कार्रवाई भी होती है और बहुत सारे केस भी दर्ज हुए हैं और बहुत जगह कार्रवाइयाँ भी होती हैं, मगर कई बार किसी कार्रवाई में समय लगे, उसके कारण से किसी को भी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें इसी व्यवस्था में रहकर, इसी व्यवस्था के चलते और इसी व्यवस्था से ही हमें किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हर आपके कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी के सभी विधायकों के कार्यक्रम में विरोध करने पहुंच रहे हैं? देखिए, किसान भाई हमारे भाई हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं ये भी किसान हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार खुले मन से हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है। और ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात नहीं बनाए। ये 20 साल की लंबी मशक्क़त के बाद, जिसमें कांग्रेस ने भी 10 साल इसके ऊपर काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इसके ऊपर काम किया, बहुत कृषि विशेषज्ञों ने भी इसके ऊपर काम किया। यहाँ तक कि जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने जिस दिन ये कृषि कानून पास हुए थे, उन्होंने उस दिन लड्डू बांटते हुए ये कहा था कि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने जीवन में दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून पास करके दी है। मगर ये तो वही लोग बताएंगे कि आज कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती थी कि सरकार आने के बाद इन कृषि कानूनों को लागू करेंगे, और राकेश टिकैत भी इस बयान को देते थे कि श्रद्धांजलि उनके पिताजी को नरेंद्र मोदी जी ने दी है, मगर बाद में सभी यू टर्न क्यों कर गए, उस राजनीति पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि समाज सब समझता है कौन सेवा कर रहा है और कहाँ राजनीति हो रही है। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के विकास नगर की, जहां पे आज घुरंडा विधायक हरविंद्र कल्याण पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो जरूरतमंदों को अनाज बांटने की जो स्कीम है, उत्सव के रूप में वो मनाई जा रही है। 18 और 19 तारीख को जो ये स्कीम है वो लागू की गई है और जरूरतमंदों को ये अनाज बांटा जा रहा है। वहीं पर घुरंडा विधायक हरविंद्र कल्याण जब पहुँचते हैं, उससे पहले ही किसान उनका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। काले झंडे लेकर किसान पहुँच जाते हैं, किसानी झंडा लेकर पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी बीजेपी जेजेपी का कार्यक्रम होगा वो बेझिझक होकर नेताओं का विरोध करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको वहीं पर रोके रखती है। और दूसरी तरफ से घुरंडा विधायक हरविंद्र कल्याण अपने कार्यस्थल पर पहुंचकर जो कार्यक्रम था उसका शुभारंभ करते हैं और उसको कहीं ना कहीं कार्रवाई करके पूरे पहुंच जाते हैं। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।